तो प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं, तो उनका विश्लेषीकरण किया जाता है इतिहास में। और बहुत सी गुत्थियां ऐसी हैं जो अभी तक सुलझाई नहीं जा पाई हैं। वैज्ञानिक उनको देख देख के बहुत हैरान है, परेशान है कि ये ऐसे कैसे हो गया उस समय में, आज से 2000 समय पहले, वक्त पहले, या 4000 या 5000, 10,000, 12,000 साल पहले। तो आज हम बात करेंगे मिस्ट्रीज की, जो कि सुलझाई नहीं गई हैं, सुलझाई नहीं पाए और उसको समझ भी नहीं पाए हैं। तो हमें जो ये जो मिस्ट्रीज होती हैं, या जो सभ्यता संस्कृति नष्ट हो चुकी हैं, उनके जो अवशेष प्राप्त होते हैं, उनसे हम पता लगाते हैं कि भाई ये किसी ज़माने में रहा होगा, या किसी ज़माने में ये इस तरीके की कोई भी चीज़ रही होगी, बर्तन रहे होंगे, मूर्तियाँ रही होंगी, और भी बहुत कुछ। तो आज का हमारा टॉपिक है मिस्ट्रीज, संस्कृति सभ्यता को सुलझाना। और बहुत सारी संस्कृति सभ्यताएं हैं जो नहीं अभी सुलझ पाई हैं। वैज्ञानिक तो बस यही कहते हैं कि अरे ऐसी मशीन तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि 15,000 साल पहले होगी या 500 साल पहले रही होगी। जो भी है, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं इनके अवशेष मिलते हैं, और अवशेष मिलने के बाद में इनकी खोज प्रक्रिया चालू होती है। जब खोज प्रक्रिया चालू होती है तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, भूमि शास्त्र होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, जो कि खुदाई करते हैं, जहाँ से उन्हें क्लू मिलते हैं, कहीं से उन्हें जानकारियाँ मिलती हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा मिस्ट्रीज। अब एक बात बताई जाए, ये जन सामान्य के लिए वीडियो है। कभी कभी मुझे टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि उसकी जगह पे मैं कुछ और इस्तेमाल कर ही नहीं सकती हूँ। तो जनसाधारण के लिए वीडियो भी है, जिनका इसमें इंटरेस्ट है उनके लिए भी है, सभी के लिए है। तो अब भाई कैसे सुलझाया जाए मिस्ट्री? 500 साल पुरानी है ये मूर्ति, एक आपके सामने रखी है, या आपके सामने एक 2000 साल पहले की ममीज रखी है। अब इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है? ये पिरामिड्स हैं भाई, अब इनको आप कैसे डिफाइन करेंगे, किसने बनाए, कैसे बनाए, टूट गए, फूट गए, बहुत कुछ हो गया। इनकी तो सारी जो इनकी वो है रंगत सारी खराब हो चुकी। अरे भाई बहुत सारे किले मिल गए भाई, कहाँ जंगल में, वहाँ पे किले मिल गए, उसमें भूत बन रहे हैं, राक्षस बन रहे हैं, जाने उसमें क्या क्या बन रहे हैं। अरे भैया ये भूत नगरी आ गई। और भाई एक चीज मिल गई, यहाँ तो देवलोक का रास्ता जा रहा है, यहाँ से जो है देवलोक आते थे भाई, देवता लोग आते थे। अरे भाई ये कहाँ से एक चित्रकारी मिल गई है। अरे रे रे रे, ये चित्रकारी कौन बनाता था भाई उस जमाने में? कहाँ से पेंसिल आई, कहाँ से कागज आए, जब कागज और पेंसिल चलते ही नहीं थे। ठीक है, जितनी सारी मिस्ट्रीज हम सबको यहाँ ले रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि एक नहीं ली, दूसरी नहीं ली, तीसरी नहीं ली। अरे वो जीसस क्राइस्ट जब वहां गए थे आसमान में, तो वो सबको दिखाई दे रहे थे भाई, उनके तो दर्शन हो रहे थे। अरे वो रामचंद्र जी वनवास से आए थे, अरे वो सबसे गले मिल रहे थे, वो तो कितने सारे हो गए थे, उनके कितने सारे रूप हो गए थे। तो बहुत कुछ है। यहाँ हमने आज का सब्जेक्ट लिया है संस्कृति सभ्यता जो नष्ट हो चुकी है, उनको विश्लेषीकरण और उनका समाधान। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, जो कि हम सभी देखते हैं डेली, हम उसको महसूस करते हैं। ठीक है, हम 5000 साल पहले नहीं थे, या हम 2000 साल पहले नहीं थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि जब से कि मतलब यहाँ पे हम थोड़ा आध्यात्मिक स्तर पर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे ध्यान के स्तर पर बात कर रहे हैं, मेडिटेशन के स्तर पर बात कर रहे हैं। संसार है ये तो, लेकिन हम इस तरीके से बात करेंगे जिसे जन सामान्य भी समझ जाए, बहुत पढ़ा लिखा भी समझ जाए, बहुत ज्ञानी ध्यानी भी समझ जाए, यानी कि हर कोई समझ जाए। तो ठीक है जी, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। तो क्या होता है कि जैसे कि हम वो करते हैं, विश्लेषीकरण कर रहे हैं, मुझे एक बात का जवाब चाहिए कि आंधी, तूफान, बाढ़, बारिश, भूकंप, ये जब से संसार बना है, जब से पृथ्वी की संरचना हुई है, ये तभी से चलते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ तो है नहीं है। अब मुझे एक बात का जवाब दिया जाए, जो कि हम डेली देखते हैं, कि जब ये भूकंप आते हैं ना, कौन लाता है?
अब भूकंप में क्या होता है, सारी जितनी भी संस्कृति सभ्यता है, यहाँ तक कि इंसान भी दब जाता है। कितने लोग मर गए, कितने जिंदा। ये तो हमने एक प्राणी की बात करी कि जिसमें जीवन है, इसमें कितनी संस्कृति सभ्यता नष्ट हो गई, तो कोई नहीं जानता। जो मरने वाले थे वो मर गए, जो थे भैया 5000 साल गुजर गए, तो भैया पता नहीं कहाँ कौन सी चीज कहाँ चली गई, कुछ उसका अता पता भी नहीं होगा। 5000 साल बाद भाई किसी को मिल गया, एक बर्तन मिल गया, एक मूर्ति मिल गई, एक चित्रकारी मिल गई, और ये मिल गया, वो उनके मंदिर के अवशेष मिल गए, क्या क्या मिल गए, दुनिया भरी की चीजें मिल गई। अब आप एक बात बताइए, 5000 साल बाद किसी को क्या पता चलेगा? जो जिसे मिली है उसे क्या पता, उसे तो कुछ पता ही नहीं है कि ये कौन सी उसका सिक्का है, कौन से सन का, कौन से राजा थे, कौन से महाराजा थे। ठीक है ना। अगली चीज आती है सेकंड चीज ये आती है कि भाई बीच हैं, समंदर के किनारे हैं, सब कुछ है, वहाँ बालू है। पहले वहाँ पानी रहा होगा, समंदर का सूख गया, अब उसमें चीजें दबी दबी निकल रही हैं। अब जिससे कि सोना, उस उपकरण का मैं नाम भूल गई, जिससे कि सोने का पता चलता है, तो उसको लगाते हैं जमीन में। अरे भैया उसमें लगाया, उसमें से तो निरा सारा सोना मिल गया। अब ये बताओ, सोना कोई दबाया थोड़ा ही था किसी ने 5000 साल बाद, वो 5000 साल पहले का था, कितना सुरक्षित था। पानी सूख गया वहां पे समंदर, अब वहां पे निकल रही है सामान, जो है इंसान 5000 साल बाद मजे से निकाल रहा है। इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं हो गई। अच्छा, अरे वहां जंगल में मिल गए, जैसे राक्षस जैसे मुंह है उनके, किले मिल गए, ये मिल गए, वो मिल गए। अरे वो उस जमाने में जैसे लोग थे, उन्होंने वैसी वैसी चीजें बनाई। क्या राक्षस आज के जमाने में नहीं मिलते हैं? आज के जमाने में तो राक्षस जिंदा मिलते हैं, तब तो वो बेचारे उनकी मूर्तियां बनाई गई थी। अरे इतने इतने बड़े किसने बनाए थे? ये तो कोई बात नहीं हो गई। आजकल भी खूब बड़ी बड़ी चीजें हैं, छोटी छोटी भी हैं। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे ना तो सारी स्थिति समझ में आएगी। लेकिन यही सोचें कि ये किसने किया, ये कब किया। मैंने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब बातें जो हो रही हैं, ये मेडिटेशन के लेवल पे हो रही हैं, आध्यात्मिक स्तर पे हो रही हैं। ये ऐसी बातें नहीं हो रही जनसाधारण की, जो यही सोच रहा है कि ये कैसे हुआ, ये क्या नहीं हुआ, क्या हुआ। अच्छा, अब हम आते हैं मम्मीज के ऊपर। भाई पहले के जो केमिकल थे इतने पावरफुल थे कि कब से कब तक चीजें खराब नहीं होती थी। तो ये मम्मीज भी थी, उनका एक तरीका था भाई। वो चले गए, स्वर्ग सिधार गए। जिनकी मम्मीज बनी वो सुधार गए, स्वर्ग सिधार गए, और जिन्होंने बनाई वो भी स्वर्ग सिधार गए। कोई अमर मूल नहीं खा के आया। अब जो आए 5000 साल बाद खुदाई करके, उन्हें वो चीज मिल गई भाई, उन्हें मिल गई वो चीज। तो ये तो एक हमें ज्ञान प्राप्ति का साधन मिल गया। ये तो एक टाइमलाइन था। टाइमलाइन को ये थोड़ी होता है कि अरे वो ये इसमें मिल गया, वो उसमें उसके जमीन के अंदर मिल गया, वो जमीन के ऊपर मिल गया। ये सब कुछ नहीं होता है। अब आते हैं जरा इस चीज के ऊपर के भाई ये इतने सारे तहखाने हैं भाई, ये कैसे खुलेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि सब मर जाएं, इसके ऊपर सांप बने हैं, इसके ऊपर फलाने बने हैं। अरे भाई उस जमाने में जैसी जो चीजें होती थी वो बनती थी। अब आजकल का जमाना बदल गया है, आजकल हम दूसरे तरीके से चीजों को देखते हैं। अगर हम ये देखें कि एक जमाना ऐसा था कि जब पत्तों पे लिखते थे, जब कुछ था ही नहीं, पत्तों पे लिखते थे, पत्थरों पे पेंटिंग बनाते थे। अब तो क्या क्या चीजें हुई, अब तो कंप्यूटर आ गया, अब कागज, वो धीरे धीरे कागज का विकास हुआ, तो बहुत कुछ हुआ। अब अगली जनरेशन जो आएगी, हमारे बाद वाली जो हमारे बच्चे हैं, उनकी जनरेशन आएगी, उनसे कही जाएगी कि कागज पे लिखा जाता था, तो उन्हें क्या पता। वो तो कंप्यूटर देखते हैं, टाइपिंग देखते हैं, है ना, पैदा होते ही मोबाइल देखते हैं। तो सभ्यता संस्कृति का विस्तार होता जाता है समय के साथ साथ। और जो है जो वक्त है वो गुजरता जाता है और नई नई चीजों का विकास होता जाता है। यही सभ्यता संस्कृति। अब ये मिस्ट्रीज नहीं होती हैं कि अरे ये नहीं सुलझी, वो नहीं सुलझी, ये कुछ नहीं होता है। भूकंप आता है, हर चीज नीचे दब जाती है। अभी मैं अगर किसी को एक खुलासा कर दूं, भेद खोल दूं, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन ये बात मैं संसार के स्तर पर नहीं कर रही हूँ, मैं संसार में बोल रही हूँ, या संसार अरे ये कौन बना गया, अरे ये लाइब्रेरी कहाँ से, कुछ नहीं। आप एक मोटी बात सोचिए कि जब भूकंप आता है तो उसमें क्या क्या चीज दब जाती है, लेकिन जो दबनी है, जो निकलनी है, जो पता चलनी है, वो सब पहले से पूर्व निहित होता है। उसमें ये नहीं होता वो भी खराब हो सकता था। चलिए, ये सब हिस्ट्री की बात हुई। अब हम वर्तमान की बात करते हैं। केदारनाथ में जब प्रलय आई थी तो वो केदारनाथ का मंदिर कैसे बच गया, बाकी सब कैसे खराब हो गया, कैसा सब डूब गया था, कितने जल्दी डूबा था, 1 सेकंड के अंदर। और आजकल तो ये रोज की बातें हो रही हैं। यानी कि भगवान ने नहीं चाहा, सुपर पावर ने नहीं चाहा कि ये जाए, क्योंकि ये टाइमलाइन मेरे हिसाब से तो टाइमलाइन है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी, सभ्यता, संस्कृति, इससे भी मतलब पता चलेगी कि भाई ये ऐसा था, ये ऐसा था, हिस्ट्री थी। भूगर्भ शास्त्री हैं, यही भूगर्भ शास्त्री होते हैं, है ना। तो
यही सब होता रहता है, सभ्यता संस्कृति का विस्तार तो होता ही रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अगली सीरीज में। धन्यवाद।